गुड इवनिंग। डिटर्मिनेंट है ना। 15 तक डिस्कस किया था, राइट? 16 से 20। 17A क्वेश्चन रॉन्ग। क्या बात कर रहे हो? क्वेश्चन इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ो और बोलो। 19 एंड 20। 19 इज एक्सट्रीमली इजी, बाकी लोगों से बन गया। सिग्मा ले लो ओवर रो वन पर, बाकी के रो सेम रहेंगे। ठीक। 20। 20 के लिए बेस्ट आइडिया इज 2 जीरोस। तो मैंने तो सिंपली क्या किया था, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, 2 जीरो आ गए, मैंने सीधा खोल दिया। ठीक। 18 सॉल्व फॉर x। आई एम श्योर यू कैन सॉल्व। है ना? गलत थोड़ी बोला कि हाँ सर हम कर सकते हैं। यार थोड़ा ऑपरेशन वगैरह सीखो यार, है ना? कि R2 पर लगा दो R2 माइनस R1, तो R2 के सारे एलिमेंट कांस्टेंट आ गए, x कैंसिल हो गया। R3 पर लगा दो R3 माइनस R1, तो वहां भी सब कांस्टेंट आ गए। अब रो वन के अबाउट खोल देना। अब तो x सिर्फ एक ही रो में बचा, 21 से 25, 3, 4 एंड 5। ओके चलो अब पेन चलाते। 3, 4, 5। 23। प्रूव दैट। यार इतना गंदा आंसर, अंडर रूट में आंसर बताओ। अंडर रूट में आंसर कहां से लेके आओगे, है ना? तो ऑब्वियसली नहीं लेकर के आएंगे सर रूट में आंसर। तो एक काम क्यों नहीं करते हो, इस डिटरमिनेंट का स्क्वायर क्यों नहीं कर लेते हो? तुम्हारा रूट अवॉइड हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट का स्क्वायर, मैंने डेल्टा लिया और उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक। अब तुमको तो पता है कि मेरी आदत एक ही तरीके की है, रो मल्टीप्लाई करता हूं कॉलम से। अब तुम नोटिस कर रहे हो कि मेरा इंटरेस्ट क्या है? मेरा इंटरेस्ट है x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर। तो तुमको फील हो रहा है कि सर इस डिटर्मिनेंट को आप रो कॉलम इंटरचेंज करा दो, तो जैसा हम चाहते हैं उस फॉर्मेट में एक्सप्रेशन आने लग जाएगा। तुम तो अच्छी तरह जानते हो। 23rd क्वेश्चन। ठीक। मैंने रो कॉलम इंटरचेंज कर दिए। अब दिख रहा है x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1 स्क्वायर, x1 x2, y1 y2, z1 z2, x1 x3, y1 y3, z1 z3। ठीक। लेकिन अब थोड़ा सा और बेहतर सोचो, है ना, कि सर इसमें एक बात और आ रही है, whenever x1 is there, a also is there। देखो x के साथ a भी है, a x1 स्क्वायर, b y1 स्क्वायर, c z1 स्क्वायर, a x2 x3, b y2 y3। तो एक काम करूं, आई मल्टीप्लाई a टू एवरी एलिमेंट, आई मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, चिंता मत करो बैलेंस करूंगा, 1/ABC। अब खोलो, अब डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करो एंड सी व्हाट हैपन। ax1 square, by1 square, cz1 square, which is d। ax1 x2, by1 y2, cz1 z2, which is f। समझ पा रहे हो ना?
x1 x3 a b y1 y3 c z1 z3। तो थोड़ा सा ट्रिकी सोचना पड़ता है, और ये सब कैलकुलेशन है यार, ये सब चीजें तुम लोग इमेजिन कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये डिटरमिनेंट खोलने से कुछ ऐसा आ रहा है। नाउ आई एम श्योर कि अब तुम प्रॉब्लम बहुत इजीली निपटा दोगे कि सर अब तो खत्म हो गया, अब तो आप बस r1 गोज टू r1 प्लस 2 प्लस 3 कर दो, तो एवरी एलिमेंट ऑफ r1 बिकम d प्लस 2f। अब इसके बाद तुम खुद कर लेना, 2 0 क्रिएट करना और एक्सपेंड कर लेना। 24 24 का डिटर्मिनेंट को देखो क्या लिखा है, एस नॉट अल्फा 0 बीटा 0 गामा 0 अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 स्क्वायर एंड सो ऑन। सर ये लिखा हुआ है, क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो 3 एलिमेंट कॉमन इन फर्स्ट रो? क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो 3 एलिमेंट कॉमन इन सेकेंड रो? क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो 3 एलिमेंट कॉमन इन थर्ड रो? है ना? तो कई लोगों को दिखा कि सर प्रोडक्ट में टूट रहा है, हाँ पहले में 1 1 1 1 1 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इंटू गामा, 1 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। एक रो आइडेंटिफाई करते ही सवाल खत्म हो जाता है। अब इसके बाद तो ऑटोमेटिक होता चला जाएगा कि सर अब मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, अल्फा बीटा गामा। देखो ऑटोमेटिक अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, और तीसरा भी अब तुम समझ ही गए कि सर ये रहा। एंड आई थिंक ये दोनों डिटरमिनेंट डायरेक्ट रटे हुए रिजल्ट है। 25 राइट? लास्ट प्रॉब्लम है ना ऑफ एक्सरसाइज 1। डू योर सेल्फ। 22 तुमसे बन जाएगा। ओके लेट्स डू 25। तुमको कुछ फीलिंग आ रही है कि सर ये 3x3 डिटर्मिनेंट 2x2 डिटर्मिनेंट में कैसे चेंज हो गया? सोचने वाली बात है ना कि यार ये एक 3x3 डिटर्मिनेंट चेंज टू 2x2 हाउ? तो थोड़ी जिसको अकल है वो कहेगा सर गारंटी इसने 2 0 लगातार क्रिएट कर लिए होंगे, है ना? कि 2 0 आ गए और फिर एक एलिमेंट के अबाउट एक्सपेंड कर दो। तो अगर एक एलिमेंट के अबाउट एक्सपेंड करोगे तो मानते हो 2x2 डिटर्मिनेंट ही तो आएगा। सोचो सोचो। तो मतलब थॉट क्लियर कि यार मेरे को ना 2 0 चाहिए इन 1 रो या इन 1 कॉलम। ये तो सिंपल मैनिपुलेशन है।
चलो इसे 0 बनाते हैं। C2 वाई C2 प्लस XC1, ये 0 बन जाएगा, माइनस XY² प्लस XY²। चलो इसे 0 बनाते हैं। C3 X² y प्लस XC2, है ना। ये ऑपरेट होने से ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। और तुमको तो पता है ना कि सर जिस कॉलम को आप ऑपरेट कर रहे हो उसी को आपने y से मल्टीप्लाई कर दिया, का मतलब है y कॉमन, यहां भी y कॉमन, 1/y² कॉमन। जीरो by प्लस ax b डैश y a डैश x, C3 को y से मल्टीप्लाई ना, cy bx दिमाग में गया। अब एक्सपेंड करो तो y² इंटू कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर तो माइनर के ही बराबर है, और जो माइनर है वो ये डिटर्मिनेंट होगा। तो आई थिंक y² इंटू डिटर्मिनेंट, और ये रहा 1/y², तो y² कट गया। तो योर आंसर इज सही है। तो एक आंसर तो मैंने निकाल दिया ना, कि चलो आपका एक आंसर तो मैच कर गया। अब यार दूसरे आंसर को ध्यान से देखो कि यार ये आंसर को यू कन्वर्ट कर रहा है, यू डैश, यू देखो ऊपर लिखा हुआ है। तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन लगा लेते हैं कि ax प्लस बी वाई सेम, a डैश एक्स बी डैश वाई दिस ऑल्सो सेम, लेकिन इसको चेंज कर दिया इसने। तो अक्ल लगा के कि सर इसको u और u डैश बनाना है, तो C2 को ऑपरेट कर लो ना। u इज CY², तो आई थिंक y इंटू C2 प्लस x इंटू C1 ऑपरेट करने से देख लो कि सर ये u बन गया, बिकम u डैश। और तुम तो जानते हो कि सर वो 1/y कॉमन आएगा। मुझे लगता है अब इसके आगे मुझे छोड़ देना चाहिए, है ना, कि इसके आगे मैं आंसर नहीं ला पाया तो फिर मुझसे बड़ा गधा फिर कहां मिलेगा, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज कमिंग, किसने कहा इक्विलैटरल कमिंग? आइसोसेल्स ही आ रहा है, एक्चुअली प्रोडक्ट आता है ना, tan a/2 माइनस tan b/2। मैं जस्ट ऐसे ही एक एग्जांपल बोल रहा हूं। तो जब तीन क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 होता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि तीनों को 0 होना पड़ेगा, उसका मतलब ये होता है कम से कम एक को 0 होना पड़ेगा, समझ गए। तो जो तुम बोल रहे हो ना कि सर इक्विलैटरल आंसर आ रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। हाँ, एक्सरसाइज 2 सिर्फ 10 क्वेश्चन कर पाए, कोई बात नहीं, तो 10 ही डिस्कस कर लेंगे। 1 to 5, एनी डाउट? नो। 1 to 5, 3। अरे यार ये सब क्यों पूछ रहे हो? डू योर सेल्फ कि सर मुझे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब तो आता है, कर लोगे आई एम श्योर। 4, 5 को तो मैं ओरली बताता हूं, 5 ओरल है, सबको वन साइड रीड कर लो। x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इज 0। तो क्या तुमको नजर आया कि सर ये तो तीनों इक्वेशन जो है ये तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस सिस्टम।
फिर तुमने नोटिस किया एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो, है ना, प्रूव दैट। तो क्या उसने इस होमोजीनियस सिस्टम के लिए बोल दिया कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट? तो नॉन ट्रिवियल की कंडीशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट जीरो। तो समझ गए ना कि सर वो जो 3 इक्वेशन आपने लिखी उसका डिटर्मिनेंट जीरो करो, बस डिटर्मिनेंट को जीरो करके यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यार देखो थोड़े लेंदी प्रॉब्लम है ना, मैं तुमको बस लॉजिक ही बता पाऊंगा। तुम सोचो कि मैं कैलकुलेशन करूं तो मैं खुद कैलकुलेशन में पुअर हूं, मैं तुम पर तो डिपेंड करता हूं कि सर जब कैलकुलेशन आती है तो आप हमारी मदद मांगते हो कि बताओ क्या आया, बताओ क्या आया, है ना। तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें? तो सिस्टम नॉन ट्रिवियल, डिटर्मिनेंट जीरो, इससे के निकल आएगा, ठीक है। अब एक बार के आ गया, अब वो तुमसे कह रहा है फाइंड सॉल्यूशन। तो कुछ याद है मैंने सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या बताया था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन में निकालने के लिए क्या बताया था, है ना। तो कुछ लोग को याद होगा कि सर आपने कहा था किसी एक को एज्यूम कर लिया करो। तो वाई नॉट यू एज्यूम जेड टू बी सम लैम्डा, फिर जेड को तुम लैम्डा मान के 2 इक्वेशन पे जाओ, एक्स वाई, हाँ वही मैंने लैम्डा बोल दिया क्योंकि यहां पर के लिखा हुआ है ना, ठीक है। फिर फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, फाइंड वाई ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब तुम देख लेना किसको लैम्डा मानने से जल्दी हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं सर एक्स को लैम्डा मानिए उससे जल्दी हो रहा है, मान लो, ठीक। बताया था ना मैंने, एक को पुट करके बाकी के 2 उसके टर्म्स में निकाल लो। अंडरस्टूड? अरे जो न्यू है भाई वो लकी है, न्यू चैप्टर ही चालू है, समझ गए। कब तक न्यू रहोगे? आईआईटी को भी यही बोलोगे, आई एम न्यू सर, आई एम नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड, गिव मी पेपर अकॉर्डिंग टू मी, 6 to 10, 7। अरे प्रगति तुमने तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया, 1। हाँ, इसके लिए तो 10th क्लास में जाना पड़ेगा कि सर ये फर्स्ट सवाल करने के लिए आई नीड टू रिवाइज एनसीईआरटी नॉट ऑफ 11th and 12th, ऑफ 10th क्लास, है ना। कि 1/x+5 को कुछ कैपिटल एक्स और 1/y+7 को कैपिटल वाई। ओके, 7, 9 and 10। 7 बहुत गंदा सवाल है मालूम, इसको मैंने टोटल जुगाड़ से किया था। इसको मैंने कहा यार तुमसे कौन कह रहा है कि हर सवाल तुम डिटर्मिनेंट से करो, तुमको जो अच्छा मेथड मिले ना उससे करो। तो इसको मैंने जो 10th में साइमल्टेनियस इक्वेशन करते ना उस आइडिया से कर दिया। बाकी यू कैन सॉल्व फॉर कि सर मैं तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकाल के किया था। मैं बताता हूं मैंने क्या किया। थर्ड इक्वेशन में कॉस ऑफ p प्लस क्यू दिख रहा है, तो उससे मेरे को फील आया कि चलो एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन को कॉस क्यू से मल्टीप्लाई करो इनटू फर्स्ट इक्वेशन और घटा दो, इससे तुम्हारा कॉस पी कॉस क्यू कट गया। अब माइनस साइन पी साइन क्यू इज देयर इन थर्ड इक्वेशन, तो जो सेकंड इक्वेशन है ना उसको मैंने कहा साइन क्यू से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। तो पता है ऐसा करने से तुम्हारा लक अच्छा था कि सर एक्स तो कैंसिल हो गया, लकीली वाई भी कैंसिल हो गया। सही कह रहा हूं ना कि सर ये ऑपरेट करने से आपका एक्स भी कट गया, वाई भी कट गया। और देखिए जेड क्या आ रहा है, जेड 1 माइनस कॉस क्यू कॉस स्क्वायर क्यू माइनस कॉस क्यू प्लस, ये क्या किया मैंने, एक सेकंड जल्दबाजी में हो गया, z 1 माइनस कॉस क्यू प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 2 माइनस कॉस क्यू इंटू
प्लस साइन क्यू माइनस साइन स्क्वायर क्यू। मैंने कहा था ना, जो लोग हिम्मती लोग होते हैं, हिम्मत रख के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, भगवान भी उनकी मदद करता है। देखो ना, भगवान ने मदद कर दी। देखो कितना इजी हो गया ये। देखो 1 माइनस कॉस क्यू प्लस साइन क्यू। मानते हो सर ये तो Z1 आ गया। अब मानते हो सर अब तो इसको 10th क्लास के तरीके से कर दो, 2 इक्वेशन 2 अननोन, है ना। तो अब तुम समझदार लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से x निकाल लोगे। अरे भाई 10th वाली ट्रिक से करना, 10th कि सर वो फर्स्ट y को कैसे कैंसिल करना सिखाते हैं ना 10th में, वैसे ही करो, ठीक। तो यू विल गेट द आंसर वेरी इजिली। और कौन सा लिखा था भाई, अप टू 10। अरे एक्सरसाइज 2 आसानी होती है, चिंता मत करो, ये तो मन का वहम है ना। जैसे तुम लोग जानते हो ना कि सर एक बहुत बड़ा, आजकल क्या होता है, आजकल चीजें क्रिएट की जाती हैं, होती नहीं है चीजें, आजकल चीजें क्रिएट की जाती हैं, मेंटेलिटी लोगों की बनाई जाती है, ठीक। तो वैसे ही एक मेंटेलिटी लोगों में डेवलप की जा रही है कि मैथ्स टफ है, आईआईटी की मैथ्स टफ है, और उनको कहा जाता है कि देखो तुम किसी तरीके से आईआईटी घुस जाओ, पुअर मैथ्स लेके घुस जाओ बस। फिर आईआईटी के अंदर जाके पता पड़ता है कि अरे तुम्हारी मैथ्स खराब है, ठीक है, तो यू कैन नॉट बिकम ए गुड इंजीनियर, ठीक। तो वहां जाकर के बेचारे जो किसी तरीके से आईआईटी के अंदर घुस गए बस कि सर हमने इधर उधर से कबाड़ के नंबर ले आए, हाँ मैथ्स में नंबर कम थे, तो अब पता पड़ रहा है कि यार बीटेक में हम बुरी तरह से सफर कर रहे हैं, फिर और दिक्कत आ रही है, और ज्यादा परेशान कि यार ये क्या हुआ, ये मैं किस लाइन में आ गया, ठीक है। तो इसलिए अगर तुम वाकई में इंजीनियर बनना चाहते हो, तो वो जो हाइप है ना कि मैथ्स इज अ टफ सब्जेक्ट, ये सोचो कि टू बिकम ए गुड इंजीनियर फर्स्ट इज आई हैव टू बिकम गुड इन मैथ्स। इफ आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, तो हाउ कम आई कैन बिकम अ गुड इंजीनियर, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक। सो एनी हाउ आई विल डू वर्क हार्ड एंड मैथ्स को एक रीजनेबल लेवल का बनाऊंगा, क्योंकि इसके बगैर इंजीनियरिंग लाइन बेमतलब है, ठीक है ना। कौन सा सवाल पूछा था, 10 का हिंट। अरे यार ये तुम लोग पता बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हो यार, तुमको क्या लगता है मैं वही तो करूंगा, तुमसे डेल्टा निकलवाऊंगा। चलो बताओ, डेल्टा बताओ, व्हाट इज डेल्टा। डिटर्मिनेंट k बराबर 2 पे 0 आता है ना, जल्दी बताओ। व्हेन k इज 2, इस पर डेल्टा 0 आया था कि नहीं, तो k को 2 पुट करके 2x प्लस 2y माइनस 2z इज 1। अभी अभी तो तुम लोग को इनफाइनाइट सॉल्यूशन सॉल्व करना मैंने सिखाया तो था। माइनस z इज 2, मैं x को 2 का केस कर रहा हूं कि सर हम सॉरी k इक्वल टू 2 का केस। क्वेश्चन नंबर 10, चिंता मत करो, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, बट यू विल फील हैप्पी व्हेन यू सॉल्व जेईई एडवांस प्रॉब्लम्स ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तुमको खुशी मिलेगी कि सर एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और जो आते हैं वो इतने गंदे क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है। सही है। मुझे बताओ, क्या k बराबर 2 पर क्या चारों डेल्टा 0 आते हैं? कोई बोलेगा इस बात को?
कि सर डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, डेल्टा, बस इतने ही डेल्टा, 4 डेल्टा हुए ना, डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री। क्या चारों जीरो आते हैं कि नहीं, ये बताओ मुझे। एट के इक्वल टू 2, नो, अरे नो वाला एक ही है। चलो ये बहुत खुशी हुई कि गधा क्लास में सिर्फ एक है, बाकी सब अच्छे बच्चे हैं, गुड। तो सब लोग कह रहे हैं यस, ठीक, तो गुड कि सर एक ही गधा है क्लास में, ठीक। ओके, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में मालूम है कि कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। इसमें तुमको लग नहीं रहा कि सर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हम, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो जो लोग समझदार है वो कहेंगे सर जेड आपका फिक्स निकल आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट -4z प्लस z -3z, 2 - 2 0, z 0 आ गया भाई, सही है ना, z इज 0। तो x प्लस वाई इज हाफ, ये इक्वेशन क्रिएट होगी। ये तीनों इक्वेशन यही दे रहे हैं कि सर x प्लस वाई इक्वल टू हाफ। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तुम लोग को तो निकालना आता है ना, ऐसा छोड़ दीजिए, लैम्डा हाफ माइनस लैम्डा कॉमा 0, दिस इज योर सॉल्यूशन सेट, एग्री। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मैंने ये आंसर दे दिया भाई, दिस इज योर सॉल्यूशन सेट, you have infinite answer given by this, got it। सब लोग समझ गए। चलो केवल 10 तक करना था, है ना, क्योंकि जो लोग होमवर्क करते हैं मैं उनकी बात मानता हूं, है ना, और वो लोगों ने मुझे कहा है कि सर हम सिर्फ 10 तक अटेम्प्ट कर पाए हैं, तो चलो डन। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चिंता मत करो, है ना। देखते हो, मैं तुम लोग इस बात को नोटिस नहीं करते हो कि सर हमें लगे रहना चाहिए, हमें होमवर्क करते रहना चाहिए, आ रहा है नहीं आ रहा है। तुम लोग मुझसे नहीं सीखते हो कि सर आप होमवर्क देते हो, होमवर्क डिस्कस करते हो, आप इस बात को बिल्कुल माइंड नहीं करते हो कि कितने गधे हैं, कितने वाकई में होमवर्क कर रहे हैं, कितने लोग क्लास ढंग से पढ़ रहे हैं, है ना, कितने लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। आप इस बात को बिल्कुल माइंड ही नहीं करते हो, है ना। आप किसी की चैट में कोई क्या लिख रहा है आप माइंड ही नहीं करते हो यार, आप तो अपने तरीके से पढ़ाते चले जा रहे हो एज इफ कि यू आर टीचिंग रियली गुड स्टूडेंट्स, है ना। आप तो अपनी धुन में अपने मस्त होकर पढ़ाते रहते हो, नहीं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आई थिंक कुछ जनरल नॉलेज के फॉर्मूले भी बता दिए थे, तो एक जनरल नॉलेज का फॉर्मूला बताना बाकी है ना, सरकम सेंटर। तो लेट अस ऑब्टेन, चलो इसके थ्रू तुमको कुछ अच्छी बातें और बताऊं, है ना, कुछ ज्योमेट्री के कुछ और अच्छे कंसेप्ट तुमको यहीं से बताना शुरू कर देता हूं, है ना। लीड लेनी है ना तुमको बाकी लोगों से, ठीक है। आई वॉन्ट टू ऑब्टेन सरकम सेंटर। तुमको तो एल्गोरिथम सब याद है कि सर वो आपने कहा था किसी एक वर्टेक्स से ज्वाइन करो, है ना, लेट दिस इज सरकम सेंटर। अरे सबको पता है सरकम सेंटर ओ होता है, सेंट्रॉइड जी होता है, ऑर्थो सेंटर एच होता है ना।
और इस मामले में आईआईटी वाले ना हमारी मेंटालिटी से बहुत ज्यादा हमको डिस्टर्ब करते हैं। उनको देना होगा ना तो सवाल में लिखेंगे लेट सरकम सेंटर बी पी, है ना, सेंट्रॉइड बी एच, कि तुम्हारी फैमिलियरिटी को डिस्टर्ब करते हैं ना। नाउ you understand कि I will ask you to obtain D। उसके लिए मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ BD रेशियो DC क्या है, यही पूछूंगा ना। तो BD रेशियो DC, ठीक। सरकम सेंटर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जानते हो कि सर ये जो सरकम सेंटर है ना, यहां पर मुझको एंगल पता होते हैं कि बीसी साइड कितना एंगल बनाएगा एट सरकम सेंटर। अरे ये कोई सेंट्रॉइड नहीं है भाई, ये सरकम सेंटर है जो मुझे बोल रहे हो कि BD रेशियो DC 1:1 है, ठीक है। तो मानते हो इस बात को कि जो BOC एंगल है वो 2A है, जो AOB एंगल है वो 2C है, जो AOC एंगल है वो 2B है। जिसको फील ना आ रहा हो वो सर्किल बना के सोच ले कि हाँ सर सर्किल बनाते ही दिखाई देने लगा। तो मेरा टारगेट है ऑब्टेन BD रेशियो DC। तो इस बार थोड़ा सा नया आइडिया तुमको देखने को मिला कि व्हाट डू आई से, कि भाई BD रेशियो DC जो है वो ट्रायंगल BOD का एरिया, ट्रायंगल COD का एरिया का रेशियो है। थिंक फॉर दिस ट्रायंगल इफ आई टेक दिस टू बी द बेस, तो मानते हो हाइट O से पड़ेगी। फॉर COD ट्रायंगल अगर मैं CD को बेस लूंगा तो दिख रहा है कि सर O से हाइट पड़ेगी। तो क्या दिख रहा है कि सर दोनों हाइट सेम है, तो हाफ बेस हाइट, तो हाइट तो दोनों में कॉमन आ गई, कैंसिल। तो इसका मतलब ये सही लिखा है BD is to DC is एरिया अपॉन एरिया। ओके, चलो एंगल बताओ, व्हाट इज दिस एंगल, देखें कौन सही बताता है। ये कितना एंगल है, मुझे देखना है कौन सही बताएगा। हाँ बिल्कुल, विकास में विकास, तनिष्क, साक्षी, प्रणय, नवीन, देवंजन, अनुषा, हसन, आदित्य, देव, सुनील, शिवेंद्र, अक्षत। पता है मैं तुम्हारे इसी आंसर का वेट कर रहा था। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही आंसर देने वाले हो। ओ, एक एक्सेप्शन आ गया, निशांत। अच्छा, और भी एक्सेप्शन आ रहे हैं लेकिन वो एक्सेप्शन ठीक नहीं है। तो जो करेक्ट एक्सेप्शन आया था दैट इज निशांत ओनली, आई थिंक, है ना। निशांत कह रहा है कि सर ये π-2c है। अभी अभी तुम लोगों को बताया था कि ये एंगल 2c है, तब भी नहीं पहचान पाए कि सर AB 2c एंगल बना रहा है। तो अगर ये 2c है तो यार ये पाई माइनस नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन ही तो है। दिमाग पे जोर दो, है ना प्रांजल, अब सही बता रहे हो, है ना। π-2c, अरे ये कोई परपेंडिकुलर थोड़ी है कि सर O से परपेंडिकुलर डाल दिया आपने। अगर O से परपेंडिकुलर डालता तब वो एंगल A आता। थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, सब लाइन से A एंगल लिख रहे थे, ठीक है ना। तो आई थिंक π-2c इज करेक्ट। अभी अभी बोला था तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया।
कि 2C 2B 2A, है ना। तो ये एंगल ए होता अगर ये जो ओडी लाइन है ये परपेंडिकुलर टू बीसी है, इन दैट केस दिस इज सेम एज ए एंगल। सही। अब व्हाट इज दिस एंगल? यार अब गलत मत बताना यार, अब तो सब लोग सही बताना। ये कितना एंगल है? अरे मैंने इतना एंगल पूछा यार, खाली इतना। हाँ अब तो सही बताओगे सब लोग। हाँ ठीक है, अब ठीक है। शिवेंद्र, राजकुमार, प्रांशुल, आरव, पुलकित, नाउ ऑल आर करेक्ट कि सर ये पाई माइनस 2b है ना, क्योंकि ये 2b है, दिस इज 2b, तो दिस इज पाई माइनस 2b। अब मैंने क्या किया, एरिया की कैलकुलेशन करने के लिए आई सेड, तुमने वो फॉर्मूला सीखा है ना, हाफ ए बी इंटू साइन सी फॉर्मूला, ओ बी ओ डी साइन पाई माइनस 2c ओवर सीओडी ट्राइंगल ओसी ओडी साइन पाई माइनस 2b। तो यू कैन अंडरस्टैंड, नहीं नहीं बिल्कुल कमेंट सब दिखाई दे रहा है। OB एंड OC मानते हो दे आर इक्वल टू रेडियस, एग्री करते हो? तो सर सब कैंसिल हो गया, OD तो कैंसिल हो ही रहा है, तो आई गेट द रेशियो 2C अपॉन 2B। तो नाउ आई थिंक कोऑर्डिनेट ऑफ D है ना, दिस इज साइन 2C is to sin 2B, तो कोऑर्डिनेट कम्स आउट अब मैं y कोऑर्डिनेट लिखना बंद कर रहा हूं भाई, है ना। तुम लोग समझदार हो कि सर व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट। ठीक। अब इसका नेक्स्ट तुम जानते हो कि सर अब आप अगला स्टेप कदम क्या उठाओगे। अब आपका अगला कदम होगा कि यार कुछ करके मुझे OA OD का रेशियो दे दो, यही है ना तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप। आई वॉन्ट OA OD। लेकिन अब तुम्हारा क्योंकि IQ बढ़िया हो गया है, तो अब तुम कहोगे कि सर जिस थॉट से आपने सोचना शुरू किया है उसी थॉट को कंटिन्यू करो कि आपको ये रेशियो चाहिए, तो लेट्स अगेन थिंक इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो OA इज टू OD आई कैन से बराबर ट्राइंगल AOB अपॉन ट्राइंगल BOD। सोचो, समझ पा रहे हो? सर एक ही स्ट्रेट लाइन पर दोनों ट्राइंगल की बेस है, तो जो एल्टीट्यूड होगा, अगर मैं इसको बेस रीड कर रहा हूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि दोनों का हाइट B से कॉमन होगा, तो हाफ बेस हाइट, हाइट कैंसल, आई गेट दिस। ठीक। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने ABO BDO क्यों लिखा, वाई नॉट AOC अपॉन COD? आप ये भी लिख सकते हो, सेम रेशियो आई कैन ऑल्सो राइट AOC अपॉन COD। जल्दी से हाँ बोल दो कि हाँ लिख सकते हैं। सही। अब चलो 9th क्लास की मैथ्स में चलते हैं। 9th में रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छा सिखाते हैं कि सर दिस रेशियो आई कैन राइट कि चलो न्यूमरेटर जोड़ दो, AOB AOC
डिनोमिनेटर जोड़ दो, ये सब मैं तुमको बता चुका हूं कि दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। ये सब मैं प्रूफ दे चुका हूं पहले भी, जो कि 9th क्लास की मैथ्स थी, है ना। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हारे नेबरहुड में जितने बच्चे हो 9th 10th और वो किसी कोचिंग क्लास में जाकर के आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो उनको वार्न कर देना कि यू आर डूइंग रॉन्ग। ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर 9th एंड 10th और थोड़ा डीप स्टडी करो, डीप। आगे जाकर के बहुत बुरे फंसोगे, है ना। बेचारे कैलकुलस पढ़ रहे हैं 9th 10th में, ठीक है। ओके, बीओडी प्लस सीओडी को नोटिस कर रहे हो कि सर ये तो बीओसी बन गया। एओ बी प्लस एओ सी अपॉन बीओसी लिख सकता हूं। अब मेरे ख्याल से आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर्मूला। ए ओ बी एरिया मानते हो, ओ ए ओ बी ये सब रेडियस है, सरकम रेडियस नहीं। लेकिन एक बार वार्न जरूर करना, ताकि जब उसके साथ कुछ बुरा होगा तो उसको याद आएंगे कि भैया ने अच्छा गाइड किया था, वो तो मैं था जो मैंने भैया की बात नहीं मानी, है ना। तो इसलिए अपना कर्तव्य होता है कि एक बार लोगों को वार्न करें, क्योंकि कोचिंग्स तो देखो यार, कुछ समय बाद में कहेंगे कि 6वीं से तैयारी करो आईआईटी की। कोई बड़ी बात नहीं कि अभी कोचिंग्स जो है कहें कि अरे फर्स्ट क्लास में स्कूल कहाँ जा रहे हो, आओ तुम्हारी कोचिंग करवाते हैं। ठीक है। तो ओ ए ओ बी टू सी प्लस एओसी एरिया, अरे सब रेडियस रेडियस आ रहा है यार। मैं आर लिखूं क्या शॉर्ट में, आर इंटू साइन टू बी अपॉन बीओसी आर इंटू टू ए साइन टू ए। ओ बी ओ सी ये टोटल एंगल 2a है ना, तो बस रेशियो आ गया साइन 2c प्लस 2b अपॉन 2a। बस मेरे ख्याल से मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, है ना। तो रेशियो इज साइन 2c प्लस 2b इज टू साइन 2a, साइन 2a। तो अब तो तुम फॉर्मूला लगा ही लोगे कि सर साइन 2a इंटू दिस, साइन 2c प्लस साइन 2b इंटू दिस। तो अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं ना कि व्हाट इज योर सरकम सेंटर फाइनली इक्वल टू, तो योर आंसर इज साइन 2a x1 x2 अपनी कक्षा के नीचे जाने वाला है 2c, गया अपनी कक्षा के नीचे, नहीं अभी तक दिख रहा है, इंटू x3, x3 भी दिख रहा है, दिख रहा है। क्या कर दिया मैंने, गलत लिख दिया, 2a को 2b लिख दिया, कहां पर, अच्छा नीचे, ओके यहां पर, गुड, अब सही है। जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हो, ठीक है ना। यू कैन रिमेंबर, चिंता मत करो, काम नहीं आएगा, ठीक। इतना गंदा क्वेश्चन आईआईटी से एक्सपेक्टेड नहीं है।
फिर भी तुम तो रट लेना यार कि सर हम तो प्रिपेयर्ड है, ठीक, कि कभी बहुत बुरा पेपर आएगा तब भी हम कर लेंगे। डन। तो सेक्शन फॉर्मूले है ना की हेल्प से, तो तुमको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो बता दिए थे मैंने, है ना, कि सर सेंट्रॉइड, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर्स दे आर इंपॉर्टेंट। हाँ, डन, राइट। चलो एक डेफिनेशन बता देता हूं, ठीक, जस्ट एक डेफिनेशन, फिर प्रॉब्लम्स में थोड़ा एप्लीकेशन देखेंगे। लोकस, लोकस का क्या मतलब है? हाँ ऑब्वियसली यार, वाई कोऑर्डिनेट तुम लोग समझ जाओगे यार, मैंने तुमको एक्स कोऑर्डिनेट निकाल के दिया है, वाई कोऑर्डिनेट लोग अपनी समझदारी से समझ गए कि वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखना है ना, तो मैंने वाई कोऑर्डिनेट ब्लैंक छोड़ दिया, ये मानते हुए कि तुम खुद लिख सकते हो। लिखो डेफिनेशन, लिखो, डिक्टेट करता हूं। लोकस ऑफ ए पॉइंट P is the path traced by point P. Locus of a point, I am calling point to be P. Locus of a point P is the path traced by that point, path traced by that point, moving under certain given conditions. Moving under certain given conditions. Locus of a point P is the path traced by it moving under certain given conditions. ठीक है, तो मतलब समझ में आया? तुमको कुछ कंडीशन दी जाएगी, है ना, यू विल बी गिवन सम कंडीशंस, और कहा जाएगा इस कंडीशन को फॉलो करते हुए पॉइंट P का लोकस निकालो। तो उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम वेरियस पोजीशंस पॉसिबल, हम सारी पोजीशन पॉसिबल जो पॉइंट ले सकता है जिससे कि तुम्हारी कंडीशन ट्रू रहे, तो जब वो सारी पोजीशंस पॉइंट की को मैं ज्वाइन करूंगा कि सर ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, उसको ज्वाइन करने से जो पाथ बनेगा ना वो कहलाता है लोकस। ठीक, तो इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है ना कि सर कोई भी सबसे पहला एग्जांपल लोकस का क्या देता है कि एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, सी, ये नोन है मुझे, दिस इज अ गिवन पॉइंट। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P so that its distance, और मैं मूविंग इन प्लेन, लोकस ऑफ P मूविंग इन प्लेन, so that its distance from C is constant.
इक्वल टू आर। ठीक है, तो पॉइंट शुड मूव इन सच अ वे कि उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सी, हाँ बिल्कुल सही है, सब लोग सही आंसर दे रहे हो, शुड बी अ कांस्टेंट। तो योर आंसर विल बी कि सर आप एक काम करो, जो सी पॉइंट है ना, यहां पर एक कील गाड़ दो, है ना, एक नेल यहां पर पुट कर दो, उस नेल में एक धागा बांध दो। सही है, नेल को एक धागा बांध दो और उस थ्रेड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आर के बराबर, आर के बराबर लेंथ। ठीक, अब थ्रेड को टाइट खींचो और टाइट खींच के उसका जो एंड है उसको पकड़ के मूव कराओ थ्रेड को टाइट रखते हुए। तो जो वेरियस पोजीशन वो लेगा वो उसका पाथ ट्रेस हो जाएगा। तो यू विल ऑब्टेन अ सर्कल कि सर पाथ ट्रेस्ड इज कमिंग टू बी अ सर्कल। इजी। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, नथिंग एल्स, चिंता मत करो, अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना। अब नॉर्मली मैं तुमको अपना बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं कि तुम तो इक्वेशन में आंसर लाना चाहते हो कि सर ये जो पाथ आया है, आप तो मुझे इस पाथ की इक्वेशन बताओ, है ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लॉजिकल आंसर कि इसको सर्किल कहते हैं, मुझे तो इक्वेशन चाहिए। हाँ, ट्रेजेक्ट्री सब एक ही बात है यार, ट्रेजेक्ट्री कर्व को ही तो कहते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी आदत बता देता हूं कि पॉइंट P वेरियस पोजीशंस लेगा। सर P इज हियर, P इज हियर, P इज हियर, ऐसे P बहुत सारी पोजीशन ले रहा है, उन सारी पोजीशन को ज्वाइन करके पाथ बनेगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि एट एनी जनरल टाइम t बराबर t लेट P बी हियर। तो मेरी आदत है पॉइंट P की किसी जनरल पोजीशन को कॉल करने की कि लेट डिनोट दिस टू बी h कॉमा k। ये मेरी आदत है कि यार जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है ना, मैं उसको h के कहता हूं कि मान लो, लेट द पॉइंट बी h के। ठीक, और अब तुम मुझे कहोगे कि सर ये जो डिस्टेंस है ना ये r है, तो तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है, सही है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P whose coordinate is hk from point whose coordinate is अल्फा बीटा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा है ना तुमने, h माइनस अल्फा स्क्वायर k माइनस बीटा स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो मानते हो डिस्टेंस तो r था, तो इक्वल टू आर स्क्वायर। आई थिंक दिस इज द इक्वेशन विच पॉइंट hk will satisfy moving under the given condition। तो hk की जो वेरियस पोजीशन होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर ऑफ लोकस। ठीक, अब तुम लोग जानते होगे कि सर हमारी हैबिट आंसर को एक्स वाई में लिखने की है। तुम लोग जो कर्व की इक्वेशन लिखते हो, कभी देखते हो कि सर कर्व के बराबर साइन एच, ऐसा तुमने बहुत कम देखा होगा कि सर कर्व की इक्वेशन इस तरह से। लोग प्रेफर करते हैं ना कि कर्व इज वाई इक्वल टू साइन एक्स। तुमने इस बात को नोटिस किया होगा ना कि सर आंसर्स को लोग एक्स वाई में लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो हम भी वही करेंगे। तो वंस यू ऑब्टेन द इक्वेशन, अब मैं कहूंगा कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको एक्स डाल दो, जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको वाई डाल दो। तो एच को एक्स और वाई को, के को वाई, बस ये लिख करके क्वेश्चन छोड़ दो कि सर दिस इज माय फाइनल आंसर टू द लोकस। गॉट इट। तो यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कर्व की इक्वेशन एक्स और वाई में लिखने में। ठीक है, नहीं इसमें तो आईआईटी भी यही रहता है, मोस्टली वो भी एक्स और वाई में ही क्वेश्चंस देते हैं, चिंता मत करो। ठीक है, तो आई थिंक तुमको डेफिनेशन समझ आ गई, वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो।
तो उसमें हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे ये सारे आइडियाज का, है ना, वॉट एवर वी हैव डन। क्विकली, अरे यार बैक स्लाइड। अरे इसका आंसर तो कर्व आ रहा है ना यार, इन दिस प्रॉब्लम ये कर्व है, कोई एक सिंगल पोजीशन थोड़ी है पी की। वो जो सर्किल बनाया ना, उस सर्किल पर जितनी पोजीशंस है ना, वो सब पी की पोजीशन है। पॉइंट आंसर तो तब आता ना कि सर देयर इज अ सिंगल पॉइंट, बस एक ही पोजीशन है जो पी ले सकता है, तब आंसर पॉइंट होता है। यहां तो बहुत सारी पोजीशन पी ले रहा था। करो करो अगला। पहला हो गया। आंसर तो मुझे नहीं ध्यान है, मैं तुमको लॉजिक बता देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ए बी सी, तुम तो जानते हो कि सर आप हर हर प्रॉब्लम को करने में दिमाग लगा के ही करते हो। ये मिडिल पॉइंट है ना, ये मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट, तो जानते हो ना कि सर मिडिल पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये ए सी की पैरेलल लाइन हो गई। इसी तरह से ये मिडिल पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो बीसी का पैरेलल हो गया। तो क्या तुमको दिखा कि यार ये तो पैरेललोग्राम है, दिस इज गोइंग टू बी अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की एक बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सुना है कि नहीं सुना है? कि हाँ सुना है सर। मान लो ये 1,2 है, मान लो ये 0,-1 है, ये 2-1 है, ठीक। तो सी को डायरेक्ट आंसर करें क्या कि यूजिंग डायगोनल्स बाइसेक्ट सी एंड दिस पॉइंट मिडिल पॉइंट। तो इसको मन में एक्स पढ़ो, x + 1 बाई 2, 2
प्लस 0 बाई 2 बराबर हुआ कि नहीं? कि सर सी निकल रहा है x प्लस 1, अरे सी और पॉइंट का मिडिल पॉइंट, इसका मिडिल पॉइंट 2 प्लस 0 बाई 2, 2 2 कैंसिल, सो आई गेट x बराबर 1। अब तुम इसी तरह से समझ गए कि सर सेम y के लिए हम कर सकते हैं -1 प्लस -1 y प्लस 2, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू -2, -4 आया ना, सी का आंसर हो गया भाई। हाँ ठीक है हसन, मैच कर रहा है आंसर, ठीक है। आदित्य अपने आंसर को सही करो, तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। अब तुम समझ गए ना कि सर अब आप यही थॉट आगे भी लगाने वाले हो कि चलो बी निकालना है, तो लेट्स डू दिस इज अ पैरेललोग्राम, सही है ना? तो डायरेक्ट आंसर लिखें, दिस प्लस दिस, मन में सोचो x प्लस 2 बराबर 0 प्लस 1, तो सीधा आंसर हो गया कि सर x प्लस 2 बराबर 1 प्लस 0, ये -1 आ गया ना। कैलकुलेशन सोच पा रहे हो ना? इसी तरह से 2 माइनस 1 बराबर y माइनस 1, 2 माइनस 1 बराबर y माइनस 1, अरे वो बाई 2 कैंसिल कर दिया ना यार, तो कितना आ गया 1 2 -1, 2, हाँ चलो मैच कर गया। अब इसी तरह से थर्ड ए के लिए तो तुम समझ रहे हो कि सर आप ये पैरेललोग्राम बोलोगे, ये पैरेललोग्राम, तो इससे x प्लस 0, याद रखना x प्लस 0 बराबर 2 प्लस 1, ये तो 3 आ गया, x प्लस 0 बराबर 2 प्लस 1, नाउ y माइनस 1 इज 2 माइनस 1, -2 आया ना आंसर? नहीं, y माइनस 1, एक मिनट मैंने गलत कर दिया, 2 माइनस 1 प्लस 2 आया। अब ठीक है, बाकी जो लोग चाहें कि सर हम तो थोड़ा कैलकुलेशन से करना चाहते हैं, ये क्या बात हुई, ये डायरेक्ट आपने एबीसी कैसे लिख दिए, तो वो लोग ऐसा ना करें, वो लोग थोड़ा डिफिकल्ट भी जा सकते हैं। तुम तो जानते हो कि हम लोग थोड़ा से लॉन्ग सॉल्यूशन भी प्रेफर करते हैं, इसको x1/1, इसको x2/2, इसको x3/3, तो x1 प्लस x2/2, अरे इसको मैंने x1/1 बोला है भाई, इसको x2/2 बोला है, इसको 3 बोला है, तो x1 प्लस x2/2 बराबर 1, x2 प्लस x3/2, हटाओ बाई 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 3 इज 0, x3 प्लस x1/2, 3 प्लस 1/2 इज 2, तो ये 4 हो गया। तो तुम लोग कैलकुलेशन से भी कर सकते हो कि सर तीनों को जोड़ दीजिए, तो इससे x1 प्लस x2 प्लस x3 निकल आया 3, और फिर आराम आराम से एक एक करके घटाते जाइए, you will get x1, you will get x2, you will get x3, and same way you can do for y। अगले का आंसर भी लिख दिया क्या? साक्षी गलत लिखा है, think गलत आंसर लग रहा है मुझे। यार मॉड्यूल 2 देखो, मैं अपनी तरफ से 11th क्लास के सारे चैप्टर फाइनल दे चुका हूं इनको, ठीक है। अब कब तक प्रिंट होगा ये सारी बातें मुझे नहीं पता होती है, मेरा काम होता है कि मेरे एंड से
मैंने दे दिया है कि ये लो सारे शीट्स, अब इनको प्रिंट करो। तो मैं अपनी तरफ से बोल चुका हूं कि गेट इट प्रिंटेड जितना जल्दी से जल्दी हो, लेकिन वो कब तक होगा ये तुम लोग मुझसे बार बार पूछते रहोगे और मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन तुम लोग लकी हो कि सर 12th में ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 12th के मॉड्यूल्स तैयार हो गए और मैं मॉड्यूल में चेंज करूंगा नहीं। ठीक है ना? हो गया? आंसर एक बार चेक करते हैं क्या आंसर है ना। चलो जब तक बाकी लोग भी ट्राई करें तब तक मैं नेक्स्ट लिखता हूं, है ना। एक बार ट्राई तो करने दो यार सबको। हाँ आंसर ठीक है। कौन है ये? आयुष, प्रियम, है ना? ठीक है। अनुषा, ठीक। हाँ बिल्कुल सही, HGO रेशियो डेफिनेटली। तो जितने समझदार लोग हैं दे हैव ऑब्टेन्ड सेंट्रॉइड, सही है ना, ऑफ ए सेंट्रॉइड मीडियन। तो जी का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, तो जी के लिए तो तुमने HGO प्रॉपर्टी यूज कर ली, HGO 2:1, ये सब मैं प्रूफ दे चुका हूं, है ना। तो जी आ गया 2 into O, that is 2C, plus 1 into H, which is A upon 3, 2D plus B upon 3, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। एग्री? और फिर तुम सब जानते हो कि सर अब आप डी पूछ रहे हो, मिड पॉइंट, तो ये 2:1 इंटरनल होता है ना, लेकिन तुमको एक्सटर्नल रेशियो भी तुमने सीखा है ना कि सर आपने हमको एक्सटर्नल फॉर्मूला भी लगाना सिखाया है। इफ आई नो ए, आई ऑल्सो नो जी, मुझे जी भी पता है ना। तो इफ आई नो ए, आई नो जी, तो क्यों ना एजी पर सेक्शन फॉर्मूला लगा के सीधा डी लिख दिया जाए। तो बताओ कितना रेशियो में डी डिवाइड कर रहा है। तो जिसको सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल का ज्ञान है वो कहेगा देखो 3:1 एक्सटर्नल रेशियो, है ना। तो जो लोग सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल नहीं लगा पाते हैं वो एक आखिरी बार सीख लें, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा डायरेक्ट लगाया करूंगा। तो जो डी है वो 3 मल्टीप्लाई होगा जी से, -1 मल्टीप्लाई होगा ए से, अपॉन 3 - 1। ऐसे ही रटते हो ना तुम लोग। तो योर आंसर टू डी 3 मल्टीप्लाई विद दिस, दैट इज 2C plus A, -1 multiplied with x1 minus x1 upon 3 - 1, that is 2. Similarly, बस अब तो अक्ल है सबको, 2D plus B minus y1 upon 2, आंसर। क्विकली
इक्वल साइन यूज क्यों किया, किसने? अरे सब कुछ ठीक है। अच्छा वो ट्रिपल इक्वल क्या? ओह लो हटा दो। अब ठीक। कॉपीड है ना? अरे वो तो बस यूं ही लिखा दिया था यार। ठीक है चल नेक्स्ट। कॉपीड है ना? ये क्या लिख रहे हो? ये करो, अगला करो अगला। इसमें थोड़ा सा अच्छा ऑब्जर्वेशन था, आइसोसेल्स बन रहा है। ठीक है, और भी आइसोसेल्स के अलावा और भी कुछ स्पेशलिटी है इस ट्राइंगल में। जरा सबकी लेंथ निकालो ना सर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी आ रहा है 16 25, 5 आ रहा है। ए बी इज 5, बी सी √50, √50 एंड सी ए इज 5। तो आइसोसेल्स तो है ही, शायद राइट ट्रायंगल भी है। बिल्कुल ठीक आदित्य, राइट ट्रायंगल। तो राइट एंगल्ड एट ए 5 5 5√2। तो ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन दिखा अनुषा। ठीक, आंसर चेक करते हैं ना। आई थिंक गलत बता दिया तुमने आंसर। देखते हैं आयुष एक बार ना, मुझे भी आंसर पता नहीं है, चेक करते हैं। मानते तुम लोग की सबकी आदत है ना कि सर एक राइट ट्रायंगल को देखते ही मन में विचार आता है कि बीसी को डायमीटर लेके एक सर्किल सोचा जाए। तो जैसे ही तुमने बीसी को डायमीटर लेके सर्किल इमेजिन किया, बीसी डायमीटर, तो मानते हो इसका सरकम सेंटर मिडिल पॉइंट है ना, ये सरकम सेंटर मिड पॉइंट हो गया। तो सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉइड, तो कई लोग समझ गए ना कि सर ये मीडियन भी है, दिस इज योर मीडियन, सही, एंड दिस इज योर सरकम सेंटर। तो सेंट्रॉइड जो है
वो इसी लाइन पर होगा जीओ। और तुम तो जानते हो कि सर सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1, है ना। तो तुमसे ओजी पूछा है ना कि फाइंड ओजी, तो क्या इजीली देख पा रहे हो कि सर ये तो 1/3 ऑफ ओ ए, लेकिन ओ ए तो रेडियस है, दैट इज दिस, ये सब रेडियस ही तो है, ओ सी, ओ बी, ओ ए। तो रेडियस कितना होगा 5√2/2। हाँ तो आंसर सही दिया था, है ना आयुष, करेक्ट, 5√2/6। इजी। क्विकली। तुमको लग नहीं रहा कि सर इस तरह की थॉट प्रोसेस हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बहुत लगाई है ना। अच्छा हाउ मीडियन, इस बारे में तुम आज का दिन लेना इस बात को सोचने में कि ये मीडियन क्यों है। ठीक, अगला, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। सोचना सीखो। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं समर्थ, लेकिन अपने को टू द पॉइंट जब दिख रहा था तो हम क्यों नहीं लगाऊं, है ना, कि कुछ करना ही नहीं पड़ा पिछले क्वेश्चन में तो, है ना। वरना पिछले क्वेश्चन में तुम लोग कई लोग समझ रहे हैं कि सर हम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे। हाँ ठीक है प्रियम, है ना, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, सरकम सेंटर बी और सी का मिड पॉइंट होगा, तो वी कैन ऑब्टेन सरकम सेंटर, वी कैन ऑब्टेन सेंट्रॉइड, और फिर दोनों का डिस्टेंस। तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ी थी पिछले केस में ना, क्योंकि तुमने ज्योमेट्री भी तो पढ़ रखी है। मेरे ख्याल से फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, डिटर्मिनेंट हाफ डिटर्मिनेंट, है ना। हाफ, हाफ ऑफ दिस, फिर मॉड भी तो याद होगा तुम लोग को कि सर मॉड भी तो लिखा था, मॉड ऑफ दिस, तो क्या ये +-40 नहीं हो गया। अरे मॉड एक्स बराबर 40, देन एक्स बराबर +-40। तो मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन तुम करना, इससे दो आंसर आते हैं। एक आंसर है, वो कोई लिख रहा था दोनों आंसर, अरे ऐसा कोई बताओ ना जिसमें दोनों आंसर लिखे थे। मैं देखो यार, नहीं तो मुझे देखना पड़ेगा, आंसर है शायद मेरे पास। हाँ 83 - 77, दिस इज द राइट आंसर। अगला कंटिन्यू करो क्विकली। सही है, नवीन एंड प्रियम।
पिछला क्वेश्चन भी सबने डिटर्मिनेंट से डायरेक्ट कर दिया होगा, है ना, कि सर वो कोलिनियरिटी A01 0B1 1 1 1 इज 0, बगैर दिमाग लगाए सीधा खोल दिया मैंने तो। A इंटू B माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस B इज 0, तो आई गेट AB बराबर A प्लस B 1 अपॉन A 1 अपॉन B, आंसर इज 1। क्विकली हाँ देख लो, सबका आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, सीधा फॉर्मूला प्रॉब्लम। डू दिस। अरे दिव्यांश, ये जो पढ़ रहे हैं ना अपन लोग, ये बेस्ट दी बेस्ट पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसका पहले मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ, उसके बाद फिर आगे की बात बाद में करेंगे। हो गया? मानते हो लॉजिकली बगैर सॉल्व किए कोई कह सकता है कि सर लोकस एक स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना, तो जिसको थोड़ा ज्योमेट्री की फील है वो बता देगा कि A एंड B का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज गोइंग टू बी माय आंसर। सोचो सोचो, पॉइंट P का डिस्टेंस AB से हमेशा इक्वल है, तो ऐसा तो तब होगा ना इफ इट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो स्कूल में सिखाते हैं ना कि एक कॉम्पास लो, है ना, फिर वो कॉम्पास से कहते हैं कि यहां बी पर रख करके एक आर्क मार दो ऊपर और नीचे, है ना, तो वो स्कूल वाला याद करो कि सर ये आर्क मार दिया। फिर वो कहते हैं कि अब ए पर रखो सेम कॉम्पास को और फिर आर्क मार दो, तो ये आर्क। ठीक, फिर कहते हैं कि ये जो पॉइंट आया इसको ज्वाइन करती हुई लाइन बनाओ, है ना, तो मानते हो वो कॉम्पास की लेंथ सेम थी, है ना, कि सर तो इसका मतलब है कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, इसी तरह से ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है। तो जानते हो ना, ये तो स्कूल में आइसोसेल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है कि अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो ये बाइसेक्ट होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ज्योमेट्री, वो तो बस लोग गलती कर देते हैं कि सर स्कूल में आईआईटी की तैयारी चालू कर दी थी। ठीक, तो लोकस ऑफ पी इज गोइंग टू बी लाइन। तो चलो हम अपने कैलकुलेशन अप्रोच से करते हैं। ठीक, तो आंसर तो मुझे पता है कि लोकस जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी है आंसर। लेकिन जो लोग कैलकुलेशन से करना चाहते हैं दे विल से कि सर टेक एच के, लेट्स इक्वेट डिस्टेंस
h माइनस वन होल स्क्वायर k माइनस टू स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दिया, h माइनस फाइव स्क्वायर k माइनस सिक्स स्क्वायर. नाउ यू ओपन ब्रैकेट, माइनस टू एच माइनस टेन के बिकम 8h, है ना, माइनस 10h था ना, माइनस 12k माइनस 4 प्लस 8k 35 36, सॉरी बाप रे, 35 माइनस 5 30 36 66. सही लिखा मैंने यार, मुझे अपनी कैलकुलेशन के ऊपर डाउट हो रहा है. 35 35 बोल रहा हूँ, अरे यार दिमाग खराब है क्या, रुक जाओ, मिस्टेक, 25 था वो, 56. अब सही है ना. हाँ, तो अब h के को फाइनली x और y लिख करके आंसर छोड़ दो, तो x प्लस वाई बराबर 7. दिस इज द लोकस. परफेक्ट. चलो क्विकली अगले पर मूव करते हैं. इजी है बहुत, चिंता मत करो, लोकस एंड ऑल सब बहुत आसान है. डू दिस. तब तक होमवर्क बता दूं ना. संडे का अच्छा यूज करना है ना, क्योंकि जल्दी फिर मुझे स्ट्रेट लाइन से भी होमवर्क देना होगा, तो डिटर्मिनेंट को जल्दी खत्म करें. और फिर चिंता मत करो, मुझे आज भी याद है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डिस्कशन बाकी है. ठीक, अभी भी याद है मुझे, तो कुछ भी मिस नहीं होगा. अगर तुम्हारे में से कोई मेरे पूरे होमवर्क को कर रहा है ना, तो उसको लोग इतनी दूर आकर के, इतना दूर आना जाना करते हैं ना कि सर हम बहुत दूर पढ़ने जाते हैं कहीं, फिर हम घर लौट के आते हैं, इतना दूर आना जाना करते हैं, वो कहेगा मैं घर बैठे मुझे तुमसे अच्छा सब मिल जाता है. ठीक है ना. एक्सरसाइज 2, डिटर्मिनेंट 11 to 14, that is remaining problems. पहले करंट चलने दे यार, है ना. मुझे मालूम है कुछ कुछ प्रोफिशिएंसी जो बहुत इजी है उनको मैं थोड़ा छोड़ते हुए चल रहा हूं एक्चुअली. JEE mains, this I will discuss in next class. ठीक. और उसके बाद सोचो, उनको जब कम अच्छा पढ़ाया जाता होगा तो बेचारों के साथ क्या होता होगा, नहीं कि सर एक तो इतना दूर आना जाना करते हैं, उसके बाद इतना बढ़िया कंटेंट भी नहीं मिलता, नहीं. जिसका होमवर्क फिनिश हो जाएगा वो एक्सरसाइज 5 और एक्सरसाइज 3 डिटर्मिनेंट की भी करना शुरू कर सकता है. आंसर तो यार प्रियम देखना पड़ेगा मुझे, अभी बताता हूं मैं. इस कर्व को आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि तुम करेक्ट बनाओ. वैसे तुमको मानते हो कि सर बाई मिस्टेक मुझे ये कर्व पहचानना आता है. ये सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन है. x माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर इज 2 स्क्वायर. बाकी तुम गलत ग्राफ भी बनाओगे ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये जो गिवन कर्व है, दिस इज द गिवन कर्व. अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, a is a point 1,2, this is the point A. B इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो तुम कहोगे कि सर B की पोजीशन एट एनी जनरल टाइम t इक्वल टू t, लेट दिस इज B, यहां पर B है, तो आपका क्वेश्चन है मिड पॉइंट ऑफ AB. तो तुम तो जानते हो कि मैं लोकस के क्वेश्चन कैसे इनिशिएट करता हूं.
आई कॉल दैट पॉइंट एच के, एच कॉमा के। अब तुम तो जानते हो ना कि मुझे एक्सटर्नल रेशियो फॉर्मूला इंटरनल रेशियो फॉर्मूला दोनों आते हैं, है ना, मुझे दोनों आते हैं ना। तो तुम समझ रहे हो ना कि सर आप बी का कोऑर्डिनेट निकाल दोगे यूजिंग 2:1 एक्सटर्नल रेशियो। तो आई गॉट 2 इंटू एच माइनस 1/1। कुछ समझ में आया? अपॉन 2 - 1, अरे अपॉन 2 - 1 1 हो गया। 2k 2 इंटू के माइनस 1/2 अपॉन 2 - 1। तो कई लोग समझ गए कि सर ये बी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर ये जो बी पॉइंट है ना वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पुट कर दीजिए 2h - 1 होल स्क्वायर प्लस 2k - 2 होल स्क्वायर इज 4। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म। अरे ऐसे ही छोड़ दो यार, एच के को एक्स वाई लिख दूं। जो लोग एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं वो एक्सपेंड करके लिख दें कि सर ये आंसर है 4x² प्लस 4y² माइनस 4x माइनस 8y प्लस 1 इज 0। गलत तो नहीं लिखा मैंने आंसर? दिस इज द फाइनल आंसर। देख लो फटाफट देख लो, है ना? ओके ठीक है, तो मैंने होमवर्क बता दिया। चलो बाय, जय हिंद। छुट्टियों का अच्छा यूज करो, कोशिश करो कि डिटर्मिनेंट पूरा ही खत्म कर लो शीट को, है ना? ठीक, चलो ओके।